अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नेटवर्क सर्विस पैराडाइम। जैसे कि पिछली कुछ वीडियोस से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के डिफरेंट पैराडाइम्स के हवाले से बात करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह हम आज की इस वीडियो में भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के एक और पैराडाइम को बात करेंगे, दैट इज़ द नेटवर्क सर्विस पैराडाइम। अच्छा, नेटवर्क सर्विस पैराडाइम के अंदर यहाँ पर आपको दो स्पेसिफिक टर्म्स नज़र आ रही हैं, नेटवर्क और सर्विस। अगर मैं यहाँ नेटवर्क मीन्स कि कोई भी चीज़ जो कि नेटवर्क के ऊपर मौजूद है, जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रही है या फिर कुछ प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है, वो सब कुछ नेटवर्क के ऊपर रहती हुई हो रही है। नेटवर्क तो हमने डिफरेंट चीज़ों में पढ़ा है, लेकिन नेटवर्क सर्विस पैराडाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास सर्विस। अगर मैं सर्विस को डिफ़ाइन करूँ तो सर्विस को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सर्विस इज़ अ गिवन फंक्शनैलिटी। सर्विस इज़ अ गिवन फंक्शनैलिटी। अब वो फंक्शनैलिटी जो है वो किसी पर्टिकुलर या फिर आप कह सकते हैं कि डेफिनेट पर्पस के लिए हो सकती है। ठीक है, डेफिनेट पर्पस के लिए अगर आप कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी कस्टमर को, किसी भी क्लाइंट को, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? वो कहलाएगी कि आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपने उसको कोई भी फंक्शनैलिटी किसी डेफिनेट पर्पस के लिए प्रोवाइड की है। ठीक है, अब देखो नेटवर्क सर्विस पैराडाइम में क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि वेब के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास नेटवर्क है। ठीक है, अब इस नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 और इस तरह से करके सर्विस एन। मल्टीपल सर्विसेज वेब के ऊपर या आप कहोगे नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं। तो अब अगर हमें अपनी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, किसी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए फॉर एग्जांपल सर्विस नंबर 3 की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको मैं दोबारा से क्यों बनाऊं? दोबारा से मैं अपनी कॉस्ट क्यों वेस्ट करूं? दोबारा से मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? क्यों ना मैं उसी बनी बनाई सर्विस को लेकर रिक्वेस्ट करके एक्सेस कर लूँ और अपना काम पूरा कर लूँ। नेटवर्क सर्विस पैराडाइम में यही हो रहा होता है कि आपके पास नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज मौजूद होती हैं। आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए किसी पर्टिकुलर सर्विस की नीड हुई, तो आप जाते हो वेब के ऊपर, उस वेब से रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे पर्टिकुलर सर्विस की नीड है, और सर्विस प्रोवाइडर आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखो, एक होता है हमारे पास डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट, एक यहाँ पर हमारे पास कोई क्लाइंट होता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पर एक होता है हमारे पास सबसे पहले तो डायरेक्टरी सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस। ठीक है, एक है हमारे पास यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्विस रिक्वेस्टर, और एक होता है यहाँ पर हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, अब सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके पास सर्विसेज मौजूद है। सर्विस रिक्वेस्टर कौन होगा? सर्विस रिक्वेस्टर मैं हो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सर्विस चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा बंदा, ऐसी मशीन, ऐसी आप कह सकते हैं डिवाइस जिसको सर्विस की नीड है, जो कि सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे पर्टिकुलर सर्विस मेरे पास मौजूद नहीं है, मुझे ये सर्विस चाहिए, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए वो हो गया सर्विस रिक्वेस्टर। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास डायरेक्टरी सर्विस का। देखो, डायरेक्टरी सर्विस क्या होती है? एक हमारे पास आप ये कह सकते हैं डायरेक्टरी बनी हुई है। ठीक है, उस डायरेक्टरी के अंदर तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब जब तक सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जब तक सर्विस प्रोवाइडर एक डायरेक्टरी सर्विस के अंदर अपनी सर्विसेज को रजिस्टर नहीं करवाएगा, तब तक रिक्वेस्टर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। कैसे? फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर के पास XYZ कोई सर्विस मौजूद है। ठीक है, और मैं हूँ सर्विस रिक्वेस्टर, मुझे XYZ सर्विस की रिक्वेस्ट की नीड हो गई। अब मैं जब तक उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकती, जब तक कि ये सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के ऊपर मौजूद डायरेक्टरी सर्विस डायरेक्टरी के अंदर अपनी सर्विसेज को रजिस्टर नहीं करवा देता। नेटवर्क सर्विस पैराडाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ पर क्या हो रहा होता है, हमारे पास नेटवर्क के ऊपर आपका एक नेटवर्क है, एक प्लेस है जहाँ पर सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। किसी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए हमें किसी पर्टिकुलर सर्विस की नीड होती है, तो हम दोबारा से उसको नहीं बनाते, हम जाते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं और उससे अपना काम पूरा कर लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखो ध्यान में रखनी है कि नेटवर्क सर्विस पैराडाइम के अंदर जब तक कोई सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास सर्विसेज मौजूद हैं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, जब तक वो अपनी सर्विसेज को डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर रजिस्टर नहीं करवाएगा, तब तक सर्विस रिक्वेस्टर उन सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता। ये सारा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास नेटवर्क सर्विस पैराडाइम का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो से रिलेटेड आप ना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास मौजूद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।